अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद, हु इज अ फैमिली फिजिशियन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस। आज हम उनसे बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, स्पेशली जेनेटिकल डिजीजेस के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा आम बीमारी जो है फैमिली में जेनेटिकली कौन सी पाई जाती है? बेसिकली जेनेटिकली ट्रांसफर्ड बेशुमार बीमारियां हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो नंबर 1 डिजीज़ अब हो गई है, जिसमें पाकिस्तान पूरी वर्ल्ड में टॉप पे है, वो है डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी 2 किस्म की होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है, या फिर एक तीसरी किस्म होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसको कहते हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ये 10% में होती है, बच्चों में यूजुअली होती है, लेकिन टाइप 2 बेसिकली 90% ये टाइप 2 है और ये मौरूसी भी होती है यानी जेनेटिकली ट्रांसफर्ड भी होती है और आपके अपनी वजूहात की वजह से भी होती है। आप देखें आज से 40-50 साल पीछे चले जाएं, यही जेनेटिक्स से हमारे, लेकिन डायबिटीज़ बहुत रेयरली कहीं कोई पेशेंट मिलता था। आज कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे डायबिटीज़ का पेशेंट ना हो। तो ये फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क आया हमारे लाइफस्टाइल में, ईटिंग हैबिट्स, हमारी सारी ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, स्ट्रेस लेवल, हम जो डाइट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें मसले आ रहे हैं। वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह इससे बचा जाता है। अब फ़र्ज़ करें एक फैमिली में कि डायबिटीज़ चली आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपकी आने वाली जनरेशन को भी डायबिटीज़ होगी। उसकी मिसाल ऐसे है कि आप एक गंदम का दाना लें, उसको टेबल पे रख दें, वो कभी नहीं उगेगा। उसको ज़मीन में उसमें गाड़ें और उसको थोड़ा सा पानी दे दें, वो गंदम का पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? उसको एनवायरनमेंट आपने ऐसी दी है, वही दाना टेबल पे पड़ा हुआ है, वो नहीं उगेगा। तो इसी तरह अगर आपके अंदर जेनेटिकली भी ये जीन मौजूद है डायबिटीज़ की, लेकिन आप उसको एनवायरनमेंट नहीं देते, तो आप कभी भी डायबिटिक नहीं होंगे, ग्रो नहीं करेंगे। अब एनवायरनमेंट क्या है कि हमने अपना जो डाइट प्लान है वो इतना गलत कर लिया है कि हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, नशास्तादार चीज़ें, जिसमें तमाम जो है गंदम होगी या जितने भी ग्रेन्स हैं ये सारे शामिल, उसके बाद तमाम बेकरी आइटम्स, ये फिज़ी ड्रिंक्स, जूसेस और शरबत जो हम पी रहे हैं, और इसके अलावा चावल, आलू, नान। अब आप जिस महफिल में जाएं, जहाँ पे भी हमारा खाने होते हैं तो नान होते हैं, एक नान में 10 से 12 चम्मच चीनी की है। लोग कहते हैं जी मैं तो चीनी इस्तेमाल ही नहीं करता। जब आप 2 नान खा रहे हैं तो आपने तो 24-25 चम्मच चीनी के ले लिए, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ें मिल के, और फिर ये होता है कि हम सुबह नाश्ता किया, उसके बाद ऑफिस आए, वहाँ पे चाय और बिस्किट ली, 9 बजे नाश्ता किया, 10-11 बजे चाय का टाइम हो गया, फिर उसके बाद 1 बजे खाने का टाइम, फिर 3 बजे फिर चाय, फिर रात का खाना, फिर सोते वक्त कुछ। तो ये इतनी दफ़ा जो आपने खाना खाया, इससे क्या होता है कि आप इंसुलिन पंप को स्टिमुलेट करते हैं, और वो हर दफ़ा जब आप कुछ खाते हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाता है। मेन इस बीमारी, तमाम 8 बीमारियां हैं जो कि इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से होती हैं। इसको हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि जब इंसुलिन बढ़ी रहेगी तो इंसुलिन फिर काम करना छोड़ देगी और आपको शुगर हो जाएगी। लेकिन उसके साथ 8 बीमारियां, उसमें आपके कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ जाएगा, आपकी हार्ट डिजीज़, आपकी जितनी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, गुर्दों की बीमारियां हैं, अल्जाइमर है, फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, इनफर्टिलिटी है, फिर जिगर पे चर्बी, फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, और इवन कैंसर तक। ये आपकी शुरुआत हो रही है आपकी डाइट से। तो अगर हम अपनी डाइट को हेल्दी कर लें, वो मैं अभी बताऊंगा कि कैसे हेल्दी करना है, तो आप अच्छा, फिर एक और बड़ी चीज़ है, हम बच्चों को शुरू से ही उसको फीडर दिया, उसके साथ चम्मच चीनी का भी डाल दिया कि जी चीनी डाल दें तो बड़े खुश होकर पीता है, बचपन से आदी कर उसको हम बचपन से उसका टेस्ट जो है वो चीनी का डेवलप कर रहे हैं। तो जब वो, और उसके बाद चीनी और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एडिक्टिव है, ये आदत पैदा करते हैं। आप कोई बच्चे को कोक की बोतल पिलाए या कोई भी फिजी ड्रिंक पिलाए, तो जो ही वो अगला टाइम होगा वो डिमांड करेगा
इसलिए कि ये ऐसे ही है जैसे हेरोइन या सिगरेट या बाकी चीजों की आदत है, ये भी एडिक्शन है। तो एक तो हमें ये करना होगा कि आप हमें, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 ही खाने होते थे और हमारे यहाँ भी काफी देर तक 2 ही खाने रहे, अब हमने 3 खाने कर दिए और साथ एडिशनल हमने चाय, स्नैक्स और फिर सपर, ये सारा कुछ हमने बढ़ा के अपने आप को खराब कर लिया। अब मैं आपको एक टिप दूंगा कि हर बंदा बगैर कोई टेस्ट कराए, एक तो है ना को टेस्ट कराने, वो भी कराने चाहिए, लेकिन एक बंदा का मैं टेस्ट नहीं कराने, वो अपनी हाइट नापे, जितने इंच उसकी, मतलब फर्ज करो एक बंदा 5 फुट का है, उसकी हाइट बनी 60 इंचेस, तो 60 केजी उसका वेट होना चाहिए। एक 6 फीट का है, उसका 72 केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे तो 100 प्लस है वेट लोगों के। फिर दूसरी एक चीज है कि आपने पेट का अगर आप उसको नापें तो मर्दों में 32 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फीमेल्स में मर्दों में 35, फीमेल में 32 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि वो इन 8 बीमारियों का कैंडिडेट है, उसको डिजीज शुरू हो चुकी है। 10 से 12 साल लगते हैं, आप नॉर्मल से पहले प्री डायबिटीज में आते हैं, यानी डायबिटीज से पहले वाली स्टेज, उसके बाद आप डायबिटिक होते हैं। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि जी मैंने अपनी शुगर लेवल चेक कराया था, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। वो नॉर्मल नहीं है, आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ रहा है और उसने उसको नीचे रखा हुआ है। तो जब तक आप इंसुलिन का फास्टिंग लेवल नहीं कराएंगे, ये टेस्ट कराते ही को नहीं है। हम वो 3 माह वाला टेस्ट करा लेते हैं, HbA1c या ब्लड शुगर लेवल कराते हैं फास्टिंग, लेकिन वो जो इंसुलिन लेवल है वो बताएगा कि आपको अगले कुछ सालों में डायबिटीज होने वाली तो नहीं है। अच्छा, ये चीज है जो कि लोगों को नहीं पता बिल्कुल, कि आप अर्ली स्टेज पे ही इस चीज को पकड़ सकते हो। इसको हम 10-15 साल पहले पकड़ सकते हैं कि आप डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी डाइट को अमेंड कर लें, आप अपनी डाइट्स में मैं जो जितनी चीजें गिनवाई हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसको बहुत मिनिमम लेवल पे ले जाएं और 2 मील्स पे आ जाएं, तो आप डायबिटीज से हमेशा के लिए बच सकते हैं। और जिसको डायबिटीज है वो अगर लो कार्ब डाइट के ऊपर आ जाए और दिन में 2 या 1 खाने पे आ जाए, उसकी रिवर्सल पॉसिबल है। लोग पहले क्या हमें पढ़ाया गया था कि ये क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीज है। डीजेनरेटिव मींस के पैंक्रियास तबाह हो गया, अब ये दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकता, लिहाजा ये आपको लाइफ लॉन्ग डिजीज है। डायबिटीज लाइफ लॉन्ग डिजीज नहीं है, टाइप 1 लाइफ लॉन्ग है। टाइप 2 जो 90% लोगों को होती है वो लाइफ लॉन्ग नहीं है, दैट इज ए डाइटरी डिजीज, यानी खुराक की बीमारी है। उसको जितना आप स्टेबल रखोगे, आप खुराक को ठीक कर ले, और उसके 2 ही असूल है, एक तो लो कार्ब डाइट और दूसरा ये है कि सिर्फ दिन में 24 घंटे में आप 6 घंटों में या 8 घंटों में 2 दफा खा लें। 16 से 18 घंटे आप खाली पेट रहें। इंटरमिटेंट फास्टिंग, एग्जैक्टली। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, वो आप प्रेफरेबली ये है कि आप 6 और 18 करें, ठीक है, उसके और कई फायदे हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो 8 और 16 कर ले, यानी आप सुबह नाश्ता करें लेट। हमें यही बताया गया था अर्ली मॉर्निंग जी, सबसे पहले नाश्ता। अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया है कि सुबह फजर की नमाज के वक्त अल्लाह ताला कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं कि इसने अब उठना है और इसने काम काज करने हैं। तो वो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपका शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। तो लिहाजा आपको अर्ली मॉर्निंग नाश्ते की जरूरत नहीं है। आप 11-12 बजे नाश्ता करें और 6-7 बजे रात का खाना खा लें। तो ये आपके तकरीबन आपके 6-7 घंटे बन गए। और बाकी सारा टाइम आप पानी ले सकते हैं, नमकीन नींबू पानी ले सकते हैं, आप ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी ये ले सकते हैं विदाउट शुगर और मिल्क। तो अगर ये आप कर लें और एक करें, पहले रिकमेंडेड था कि आप खाली पेट वॉक करें। आजकल ये है कि आप खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक कर लें। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका जो शुगर लेवल बढ़ा है, वो जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर हमारे जो मसल्स हैं उसमें जाती है। वैसे तो हर सेल में जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उस वक्त डायरेक्ट ग्लूकोज आपके मसल्स में चला जाएगा और एनर्जी देगा आपको। तो लिहाजा आप मेन मंत्रा जो इसमें है वो ये है कि आपने इंसुलिन लेवल को जितना कम रखेंगे, वो कम कैसे होगा? लो कार्ब डाइट से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से और एक्सरसाइज से।
तो ये 3 एक ऐसे बुनियादी असूल हैं कि इनको अगर आप अपना लें। एक और रिसर्च में हाईलाइट करना चाहूँगा कि साबित हुआ है आज से 1980s में अगर किसी का आप अल्ट्रासाउंड कराते थे ना, तो जिसका फैटी लिवर यानी जिगर पे चर्बी किसी का आता था ना, तो वो डेफिनेट था कि वो शराब पीता। आज 80% में आप अल्ट्रासाउंड करें फैटी लिवर, और वो शराब तो नहीं पी रहे। वो क्या कर रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स, वो जूस और वो ये शरबत वो पी रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं। अच्छा, एक गिलास जूस का, बोतल का या शरबत का एक गिलास शराब के बराबर इसके जो इफेक्ट है मेरे जिगर पे और दिमाग पे और बाकी बॉडी पे, वो एग्जैक्टली वही है कि जैसे आपने वाइन का एक गिलास लिया हो, इसी तरह जूस का। जूस में जो कारामद फ्रूट में चीज थी वो फाइबर था, हम फाइबर को निकाल के हम बाहर फेंका। तो जो फ्रुक्टोज है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, जो कि सीधी जाके जिगर में चर्बी बनाएगी, हमने वो फ्रुक्टोज लेनी शुरू कर दी। और जो कारामद चीज थी, जो कि अंदर आपके जो हेल्दी बैक्टीरिया है, एक इंसान के अंदर 10 ट्रिलियन सेल्स हैं और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है जो कि हेल्दी हैं और आपकी गट को वो ठीक रखते हैं। जब आप उन्हें फाइबर नहीं देंगे, वो गट को खाना शुरू कर देंगे, इंटेस्टाइन को, और उसमें सुराख कर देंगे। अब वो जो मुज़िर चीजें थी, वो जो केमिकल से, जो कि टॉक्सिन थे, वो पहले अब्जॉर्ब नहीं होते थे उन बैक्टीरिया की वजह से। जब आपने उनकी खुराक ना दी, उन्होंने उन्हें खाना का शुरू कर दिया। अब तमाम टॉक्सिन अब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे और जितनी बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस जितनी भी हैं, वो इस वजह से हो रही हैं कि उसमें जो है हमने फाइबर लेना छोड़ दिया। तो लिहाजा हर खुराक के साथ सबसे पहले एक और मैं टिप दूंगा कि खाना खाने से पहले आप सैलड की एक प्लेट खाएं। सैलड फाइबर है, वो फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स जो बाद में आप लेंगे, हमेशा स्वीट डिश को आपने अगर थोड़ी बहुत लेनी है तो एंड पे लें। पहले लें फाइबर, यानी कोई सलाद वगैरह या कोई सब्जी वगैरह, उसके बाद प्रोटीन और फैट, और एंड पे कार्बोहाइड्रेट। ये करेंगे अगर आप इस तरह से, तो फिर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत नीचे रहेगा और आपका इसीलिए जी इंसुलिन भी नीचे रहेगी, आप इन बीमारियों से बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक आपसे सवाल है, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे लोगों का कहना है पोर्शन मील्स लें। आपने कहा कि 2 मील्स इन अ डे, और बहुत सारे डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि पोर्शन डाइट लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी। जी, तो इसमें आप मैं आपको ये बताता हूँ, ये इतनी बड़ी गलती हमने की कि हमने लोगों को 6 मील्स के थोड़े थोड़े 6 मील खाए। ये बड़ी देर तक अब भी चल रहा है। इसका नुकसान क्या है? देखिए, हर चीज के ऊपर ना आप डिजीजेस के ऊपर ना रिसर्च हो रही है। एक मेडिसिन कभी आती है, जब आती है तो लगता है जी इस रेवोल्यूशनाइज कर दिया इसने ट्रीटमेंट को। कुछ सालों के बाद पता चला कि यार इसके तो इतने साइड इफेक्ट है। ये क्यों आया 1 मील ए डे या 2 मील ए डे? जब आप थोड़ा थोड़ा लेंगे, आपने इवन 2 बिस्किट भी ले लिए ना, उसने इंसुलिन पंप को स्टार्ट कर दिया और वो 3 से 4 घंटे तक वो इंसुलिन फेंकता रहेगा। तो हमने क्या देखा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो कम ही होती है जब आप खाली पेट रहेंगे, फिर कम होगी इंसुलिन। तो इंसुलिन को कम रखना है, और इंसुलिन कम रखने के लिए ये है कि आपका फास्टिंग पीरियड जो है वो ज्यादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर को और जुमेरात को रोजा रखते थे, और पूरे साल में 365 दिन है, 142 रोजे, ये उनकी आदत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसलिए ये जो और फिर ये था कि जो आपने फरमाया कि 1/3 मैदे को भरे खाने से, 1/3 पानी के लिए और 1/3 हवा के लिए, यानी बहुत थोड़ा खाएं। हमारे यहाँ शादी ब्याह में लोगों की आप प्लेटें तो देखें कि जैसे जिंदगी का आखिरी खाना खा रहे हैं। तो यही वजह है कि हमारी तोंदें बढ़ गई हैं, पेट हमारे लटके हुए हैं, और फिर हम कहते हैं जी कि हमें तो इतनी बीमारियां लग गई हैं। बेसिकली प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कितना ज्यादा जरूरी है, और अगर डायबिटीज जैसी बीमारी हो तो कौन सा सही टाइम है कि आपने जाके चेकअप करवाना है, और कितनी बार चेकअप होना इज इम्पोर्टेंट टू मॉनिटर इस डिजीज को? ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया। मेरे पास आज एक पेशेंट आया, कहता जी डॉक्टर साहब मुझे ना यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने कहा कि अपनी शुगर ज़रा चेक करो। नहीं, शुगर तो मुझे बिल्कुल नहीं है। चेक कराई तो वो 600 के करीब थी शुगर उसकी, लेकिन वो बिलीव नहीं कर रहा था कि मुझे। हमारे यहाँ जो हमारे मुल्क में एक जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि हमारा एनुअल चेकअप नहीं है। yes.
हमारे यहाँ मसलन आपका नॉर्मल आ जाता है तो हमें ये पता होगा कि 2024 में ना आपको शुगर थी ना कोई और बीमारी थी, ठीक है ना। अगर खुदा न खासा नेक्स्ट ईयर किसी को भी होती है तो हमें ये पता होगा कि ये भी अर्ली ऑनसेट है। तो एक तो ये है कि कम अज कम, ज्यादा नहीं तो कम अज कम अपना एक शुगर का लेवल, एक ब्लड प्रेशर का लेवल, ये हर एक को साल में एक दफा जरूर करा लेना चाहिए। एक दफा चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने तो पंजाब में इतने डायलिसिस सेंटर खोल दिए। तो मैं उनसे कहा जी अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपको एक सजेशन दूं, अगर आपका थोड़ा सा पैसा एक डायलिसिस का जो आपने इतने ज्यादा खोले हैं, डायलिसिस हो क्यों रहे हैं? आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना होने की वजह से। तो अगर आप स्क्रीनिंग पे लगा दें कि लोगों की हर साल ये दो चीजें चेक करा दें, कितना पैसा लगता है? 50 रुपए का टेस्ट नहीं शुगर का, फ्री ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है। तो आप आने वाली बेशुमार चीजों से बच सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि हर बंदा अपना वेट मॉनिटर करे। अगर उसका पेट बढ़ रहा है, उसका अगर वजन अपनी हाइट से बहुत ज्यादा है, तो फिर इसका मतलब है कि वो बंदा शुगर की तरफ और इन क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ जा रहा है। तो हमारे यहाँ दो किस्म की बीमारियां होती हैं, एक तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि मौसमी होते हैं, उनका तो आप मौसम गया तो फिर वो खत्म। लेकिन एक जमाने में वायरल या इन्फेक्शियस डिजीजेस ज्यादा होती थी। आजकल क्या हुआ है कि हमारे यहाँ ये जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं ये ज्यादा होनी शुरू हो गई है। और उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है कि हमने कभी हमारे लिए बजट होता है शादी का, हमारे लिए बजट होता है गर्मियों के कपड़े लेने हैं, सर्दियों के कपड़े लेने हैं, फलां जगह जाके खाना खाना, इस बच्चे की एजुकेशन। आज तक हमने अपने हेल्थ के ऊपर एक पैसे का बजट नहीं रखा। तो मैं ये आपके साथ से मैं ये कहूंगा कि लोगों को कम से कम चंद एक बेसिक टेस्ट जो है उस पर ज्यादा पैसा नहीं खर्च होता, लेकिन आप अगर उसे बहुत ज्यादा पहले, और प्रिवेंटिव हेल्थ जो है इसका हमारे यहाँ तस्वुर ही नहीं है। आप क्यूरेटिव हेल्थ के आप जितने मर्जी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जितने मर्जी बना लें, जब तक आप प्रिवेंटिव हेल्थ पे ऊपर नहीं जाएंगे, लोगों को नहीं बताएंगे कि उनकी डाइट गलत होने की वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं, उनके चेकअप ना करवाने की वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं। अब तो बल्कि पाकिस्तान पूरा स्ट्रेस में डूबा हुआ है। स्ट्रेस जो है दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ डायबिटीज। तो इसी तरह अच्छा फिर यह है कि हमारे जो सोने के टाइम, मैं अभी रिसेंटली चाइना गया हूं, आप अंदाजा करें उनका पता ब्रेकफास्ट का टाइम क्या था? सुबह 6:30 बजे, 11:30 बजे लंच और 7:30 बजे डिनर। तो वो अर्ली उठते हैं, अर्ली सो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो ट्रेंड हो गया है, रात को 9 बजे से लेके कोई 2-3 बजे तक ये जो पीरियड है नींद का, ये इतना जरूरी है कि इसमें सारी जो हमारी दिन की मशीनरी खराब हुई होती है, उसका जो रॉ मटेरियल निकला होता है, उस सारे को ऑटोफेजी का प्रोसेस जो होता है वो खुद जिस्म उसको हील करता है, रीजनरेट करता है। तो हम जब वो नहीं सोते और हम सारी रात जागते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे जिस्म के ऊपर ये तमाम जो क्रॉनिक बीमारियां हैं ये हमला कर देती है। तो लिहाजा हमें अपने टेस्ट, अपने वेट मैनेजमेंट, अपनी डाइट मैनेजमेंट और अपना स्ट्रेस लेवल को कम करना, वॉक करना, ये सारी वो इतनी जरूरी चीजें हैं कि आप बेशुमार अद्वियात से बच सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। नॉर्मल शुगर लेवल क्या होना चाहिए? हेल्दी नॉर्मल? ये जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस है ना, वो ये है कि फास्टिंग लेवल जो है वो 100 से कम होना चाहिए। ओके। अगर आप 100 से 125 के दरमियान आपकी शुगर आ रही है तो इसका मतलब आप प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज से जो पहले की स्टेज है, होने से पहले की, वो 100 से 125 तक। और अगर आप 126 है तो फिर आप डायबिटिक है। ठीक है जी। इसी तरह अगर तो वैसे तो असूली तौर पे मैं एक चीज कहूंगा कि जो डायबिटीज, अगर किसी को ये नहीं पता कि इसमें कितने ग्राम शुगर है या कितनी फलां चीज है, कार्ब ज्यादा है कि नहीं, वो खाना खाने से पहले अपनी शुगर चेक करे और खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करे। अगर तो वो 30 ग्राम से ज्यादा है आपके, जो बस आपकी थी 100 खाना खाने से पहले, बाद में आपने की तो आपकी आई 130, तो इसका मतलब है आपने जो खाना खाया वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपकी 100 थी और बाद में आ गई 250, तो इसका मतलब है आपने बहुत ज्यादा आपने खुराक खा ली है, उसमें कार्ब भी ज्यादा है, बाकी चीजें भी ज्यादा है, तो आपका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो लिहाजा ये एक सिंपल सी टिप है
कि आपका 30 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे डायग्नोज करने के लिए अगर खाना खाए 2 घंटे हो गए हैं तो आपकी शुगर अगर 200 से ज्यादा हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि आप डायबिटिक है। लिहाजा एक फास्टिंग है लेवल, एक वो, और एक होता है 3 महीने वाला टेस्ट, वो अगर आपका 5.7 से ज्यादा है तो फिर पहले आप प्री डायबिटिक, और अगर 6.5 है तो फिर आप डायबिटिक। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल एंडिंग की तरफ जाते जाते आई वुड लाइक कि आप हमारे देखने वालों के लिए एक मैसेज दें फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और वो जो एक टैबू है ना लोगों के लिए कि अगर वो डायबिटिक हो गए तो परेशान हो जाते हैं कि शायद इस बीमारी का कोई हल नहीं है, इलाज नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पूरी दुनिया में अब रिवर्सल ऑफ डायबिटीज के ऊपर काम हो रहा है, प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज के ऊपर काम हो रहा है। तो लिहाजा एक तो ये है कि अपना डायग्नोसिस कराएं कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आप अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराएं, अपना वेट चेक करें। तो उसके बाद आपने कोई जूस, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई शरबत, कोई फास्ट फूड वगैरह, कोई नान, चावल, आलू, ये और बेकरी आइटम, ये कट कर दें, बहुत मिनिमाइज कर दें इनको, बड़ी मजबूरी हो तो। उसके अलावा ये है कि आप जब अपना फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप वेट अगर आपका एक्स्ट्रा, मैंने बताया था कि जितने इंचेस आपकी हाइट है उतने केजी आपका वजन होना चाहिए, जितनी आपकी हाइट है उससे आधा आपका पेट होना चाहिए। तो लिहाजा एक तो इसको करें। अगर आप, अच्छा एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि लोग कहते हैं जी वजन कम करने के लिए हमने तो जिम ज्वाइन कर लिया, हम तो इतनी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का जिम का सिर्फ 10% रोल है, 90% आपकी खुराक का है। और खुराक में क्या, आपने कार्ब कम करने और इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। ये 2 चीजें करेंगे आप, विद इन 4 to 6 मंथ्स आप देखेंगे कि आपका 25-30 kg वजन कम हो सकता है, और हमने अपने पेशेंट्स का कराया है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बेशुमार हमारी खवातीन बहनें वो इनफर्टिलिटी का शिकार है, उन्हें कंसीव नहीं कर रही, पीसीओस और बहुत ज्यादा कॉमन है। आप वेट कम करें, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, कंसीव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी इन्फॉर्मेटिव एक डिस्कशन की, और आई होप कि जो हमने बातें की हैं वो लोगों के लिए एक अवेयरनेस का बाइस बने। और लोग समझें कि ये जो चीज है इतना डरने वाली बात नहीं है, बीमारी हो जाती है लेकिन उसका हल निकाला जा सकता है अगर हम अपना हेल्थ को प्रॉपर्ली या हेल्दी डाइट हम। ये बड़ा होपफुल है, डायबिटीज जिसको भी है वो डरे ना, ये आप अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे ये रिवर्स हो सकती है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि होप इज देयर, सो आई होप कि आप सब भी ये सुनने के बाद जरूर समझें कि होप इज देयर, डरे मत। अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो हमने जितनी भी डिस्कशन की उससे हमने एक बेसिक जो है चीज समझी है कि आपका डाइट और लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आप हर चीज को रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।